हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स मैटर क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 के केमिस्ट्री पेपर के आंसर की को देख रहे होंगे, ऑब्जेक्टिव आंसर की को। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो से आप किसी भी सेट का आंसर को मिला सकते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप बारी बारी से अपने आंसर को मिलाइए, क्वेश्चन को मिला के। हमारे पास तो सेट नंबर बी है। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला एक स्ट्रक्चर दिया और पूछ रहा है कि इसका IUPAC नाम क्या होगा। तो इसमें पहला का आंसर हो जाएगा सी, 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, और इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एल्कील हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका सब, इनमें से सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा। 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का शून्य द्विध आघूर्ण है। तो ऑप्शन हो जाएगा CCl4, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से क्या प्राप्त होता है। तो मेथेन प्राप्त होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा 4 का। 5 नंबर में आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा बेंजील एल्कोहल। 6 नंबर में कह रहा है कि ब्यूटेन टू ऑल है एक क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा सेकेंडरी एल्कोहल, ऑप्शन बी हो जाएगा, टर्शियरी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CH3OH। 8 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क कौन है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका हेमेटाइट हो जाएगा। 9 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था 2 है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए हो जाएगा F2O, तो 9 का ए हो गया। 10 में आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है। तो 10 का आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, रेडॉन। 11 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज़्यादा यौगिक बनाया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा जेनॉन। 12 नंबर में आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय यौगिक है, पोलर कंपाउंड है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। 13 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम संकरण श्रेणी का सदस्य है। CD हो जाएगा कैडमियम, ऑप्शन सी। 14 में एक कॉपर के बारे में कह रहा है कि इस कॉपर 2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा आर्गन के रूप में। एंजाइम होते हैं, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा प्रोटीन। ये बहुत रिपीटिव क्वेश्चन है। 16 में निम्नलिखित में से कौन ईथर है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 17 का आंसर बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने से क्या प्राप्त होगा। तो फिनॉल प्राप्त होता है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा फिनॉल, ऑप्शन सी। 18 नंबर में कह रहा है कि जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 से गर्म किया जाता है तो इनमें से क्या प्राप्त होगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी हो जाएगा। 19 नंबर में एक स्ट्रक्चर दिया, उसका IUPAC नाम, ऑप्शन बी हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। 20 में कह रहा है कि कौन टॉलेन का अभिकर्मक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 21 नंबर में कह रहा है कि कौन कैनिजारो अभिक्रिया है। ऑप्शन बी HCHO। 22 में कह रहा है कि क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या कितनी होती है। तो 7 हो जाएगा, ऑप्शन ए। 23 में सहसंयोजक ठोस कौन है। हीरा होता है, ऑप्शन बी हो गया। 24 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। किसी धातु की षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या कितनी होती है। तो 12 होती है। 25 में आइए, कहते हैं कौन आइडियल सोल्यूशन नहीं है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। कौन अर्ध पारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं। तो ऑप्शन ए विलायक के अणु। 27 नंबर की ओर बढ़ा जाए। 27 में कह रहा है कि यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में घुलाया जाए तो उस घोल को क्या कहेंगे। 0.1 मोलल। कह रहा है कि किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। तो जल में 1 डिग्री NaCl का होगा, ऑप्शन सी। 29 की ओर बढ़ा जाए। कह रहा है कि किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 30 नंबर में आइए, कह रहा है कि सेकेंडरी अमीन का क्रियाशील मूलक कौन है।
तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। 31 नंबर में एक स्ट्रक्चर दिया है, फिर से IUPAC नाम पूछा है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, प्रोपेन टू एमीन। 32 नंबर में आइए, कह रहा है कि प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक से कराने पर क्या बनेगा, तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, एक एल्केन। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल क्षारीय कौन है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा 33 का। 34 का ये, कौन हिंसबर्ग अभिक्रमक है, तो इसमें कोई नहीं है, इसका ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज। 35 नंबर में आइए, एक रिएक्शन कराना है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, तो इसका एसीटोन बनेगा। 36 नंबर में आइए, निम्नलिखित में से किसमें ईस्टर ग्रंथ है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए टेरिलीन। 37 की ओर बढ़ा जाए, निम्नलिखित में से कौन ताप दृढ़ प्लास्टिक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा बेकेलाइट। 38 की ओर बढ़ा जाए, कह रहा है कि कौन पॉलीएमाइड है, तो नायलॉन 66 पॉलीएमाइड होगा। 39 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के रूप का किया जाता है, तो 39 का हो जाएगा आपका ए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। 40 की ओर बढ़ा जाए, कह रहा है सैकरिन एक है, क्या है, मीठा भी करता है, स्वीटनिंग एजेंट होता है ये। 41 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग साबुन के रूप में किया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा C17H35 COONA। 42 नंबर की ओर बढ़ते हैं, इसमें लिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिऑक्सीकारक है, इसमें से सभी प्रतिऑक्सीकारक हैं, एंटीऑक्सीडेंट। 43 की ओर बढ़ा जाए, पूछ रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु कितनी होती, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। 44 में ये कह रहा है कि हेवर की विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक का प्रयोग होता है, तो लोहे का महीन पाउडर उपयोग होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 45 में आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है, तो अपोहन के द्वारा, ऑप्शन सी होगा। 46 में पूछ रहा है कि 298 केल्विन पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा निम्नलिखित में से किस गैस का सबसे अधिक आयतन होगा, तो अमोनिया NH3 का होगा, ऑप्शन डी। पाइरोलूसाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है, मैग्नीज का है, ऑप्शन बी होगा। 48 नंबर में ये कह रहा है कि धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु की अवकृत करने की क्रिया क्या कहलाती है, तो प्रगलन कहलाती है, ऑप्शन ए। 49 में निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग होता है, तो Ag का, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, सिल्वर था। निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो सेलुलोज, ऑप्शन डी होगा। 51 में ये निम्नलिखित में से कौन डाइसैकेराइड दूध में उपस्थित रहता है, तो लैक्टोज रहता है डाइसैकेराइड के रूप में। 52 में कह रहा है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए का, तो रेटिनॉल। 53 में कह रहा है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो बी और सी जल में घुलनशील है। 54 में निम्नलिखित में से किससे इंसुलिन निकलता है, अग्नाशय से। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, जनन की क्षमता होती है, जनन क्षमता की कमी होती है इसमें, विटामिन ई की कमी से। एंटी फर्टिलिटी कहते हैं जिसको हम लोग इंग्लिश में। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का, ये तो बहुत पूछा जाने वाला सवाल है। 57 में कह रहा है कि निम्नलिखित संक्रमण तत्व के आयनों में कौन अनुचुंबकीय है, तो ये कॉपर वाला हो जाएगा, ऑप्शन बी। 58 में निम्नलिखित में से किसे मुद्रा धातु कहते हैं, तो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को, सी ऑप्शन। 59 में समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया, वर्नर ने दिया, ऑप्शन सी होगा। 60 में आइए, 60 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक द्विक लवण का उदाहरण है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, पोटास एलम। 61 में कौन बाइडेंटेड लीगेंड है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, इथिलीन डाइएमीन। 62 में एक पीटी का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है, तो इसका +2 होगा।
63 में कौन विनाइल हैलाइड है? ऑप्शन बी आ जाएगा आंसर। 64 NaCl में जलीय घोल के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त होता है? सोडियम मुक्त होता है, ऑप्शन बी। अब चलिए 65 की ओर। निम्नलिखित में से कौन बिलियन में विद्युत का संचालन करते हैं हम लोग? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। आइए लास्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दिया 66 और पूछ रहा है कि किस धातु की अवकरण क्षमता सबसे अधिक होगी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा एक ही। 67 नंबर में किसी चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक होता है? ऑप्शन ए L/A। 68 नंबर में पूछ रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया 2A+B2C के दर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निरूपित किया जाएगा? तो ऑल ऑफ द अबव के द्वारा निरूपित किया जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। 69 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक रिलेशन दिया है वेग का और कह रहा है कि यदि ए के सांद्रण को स्थिर रखकर बी का सांद्रण तिगुना कर दिया जाए तो वेग क्या होगा? तो 9 गुना हो जाएगा, वेग 9 गुना हो जाएगा। 70 नंबर और आखिरी सवाल की ओर बढ़ा जाए। निम्न कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो टेम्परेचर पर निर्भर करता है, ये ऑप्शन ए हो गया। इस तरीके से हमारा आज का आंसर की समाप्त होता है। अगर आपको पसंद आया और आप खुश हैं हमारे वीडियो से तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को करना ज़रूर। थैंक यू।